सो गाइस हम हमारे स्मार्टफोन को, हमारे मोबाइल को या फिर हमारे लैपटॉप को दोस्तों चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं चार्जर का या कहें एडाप्टर का। और दोस्तों मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पिन कनेक्टेड होती है हमारे फ़ोन से चार्जर कुछ दोस्तों हम निकाल देते हैं और जो बोर्ड है दोस्तों वहाँ पर हमारा चार्जर कनेक्टेड होता है उस सॉकेट में और स्विच भी ऑन होती है। तो क्या दोस्तों आपने सोचा है कि इस केस में जबकि दोस्तों हमारा चार्जर कनेक्टेड है हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड से, वहाँ पे स्विच ऑन है और फ़ोन दोस्तों उसमें कनेक्टेड नहीं है, हमारा फ़ोन दोस्तों निकला हुआ है, तो इस केसेस में दोस्तों क्या वहाँ पे पावर कंजप्शन होगा? क्या हमारा चार्जर वहाँ पे पावर लेगा क्योंकि स्विच तो वहाँ पे ऑन है? दोस्तों जानते हैं आज की वीडियो में, यदि आपके दिमाग में भी ये डाउट है तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर तक जरूर से देखिए, आपको आंसर मिलने वाला है। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस यदि इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे आंसर ये है कि आपका चार्जर जब कनेक्टेड होता है सॉकेट में और स्विच यदि ऑन और आपका फ़ोन दोस्तों कनेक्टेड ना हो तो उस केस में आपका चार्जर दोस्तों ऐसा कोई पावर कंजप्शन नहीं करता। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं बोल सकते नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है लेकिन दोस्तों ज़्यादा नहीं करता। हम जानते हैं दोस्तों डिटेल में। दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊँ उसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो आप दोस्तों ध्यान में रखना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसमें करंट तभी फ्लो होता है जब वो सर्किट कंप्लीटली क्लोज हो। यदि सर्किट दोस्तों कहीं से ओपन होगा, कहीं से ब्रेक होगा तो उस केस में दोस्तों उसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो नहीं होगी। ये इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं चार्जर में। तो चार्जर में दोस्तों जो चार्जर होता है उसके अंदर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं और सर्किट पूरा डिजाइन होता है। और ये जो सर्किट होता है दोस्तों ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जहाँ पर दोस्तों एक सर्किट होता है प्राइमरी तब तो वहाँ पर होता है दोस्तों AC हाई वोल्टेज, और जो सेकंड सर्किट होता है वहाँ पर दोस्तों DC जो कि होता है लो वोल्टेज पे। यहाँ पर दोस्तों जो AC तरफ होता है जहाँ पे हाई वोल्टेज होता है वो, और जो लो वोल्टेज होता है DC तरफ, तो उन दोनों को दोस्तों वहाँ पे सेपरेट करता है एक इंडक्टर जिसको दोस्तों कुछ लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यही इंडक्टर या फिर बात करें यही ट्रांसफार्मर जो है ये उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें सेकेंडरी सर्किट की, जहाँ पर दोस्तों DC है, जहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट वोल्टेज होता है, वोल्टेज कम होता है, तो वहाँ पे जैसे ही हमने दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन को निकाला, डिस्कनेक्ट किया, पिन निकाली, तो वहाँ पर दोस्तों सर्किट हो जाता है ओपन, क्योंकि लोड तो लगा नहीं है। तो हमने फ़ोन को निकाला तो वहाँ पर सर्किट हो जाता है ब्रेक, सर्किट हो जाता है ओपन। और मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था कि ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके चार्जर में कोई इंडिकेटर न लगा हो, LED वगैरह, क्योंकि यदि वो लगी होगी तो सेकेंडरी सर्किट में भी दोस्तों क्योंकि इंडिकेटर जल रही है तो वो भी कुछ पावर कंज्यूम करेगी, तो लेकिन वो ज़्यादा नहीं करती, लेकिन कुछ मात्रा में वो पावर कंज्यूम करेगी। लेकिन वहाँ पे यदि आपका मोबाइल निकाल दिया आपने तो यहाँ और LED भी नहीं लगी है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सेकेंडरी सर्किट है वो कंप्लीटली ओपन हो जाता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो पावर कंजप्शन तो होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को देखा तो दोस्तों जब भी हमारा फ़ोन, यदि फ़ोन को हमने निकाल दिया और चार्जर अकेला हमारे वॉल पे लगा हुआ है और स्विच ऑन भी है तो पावर कंजप्शन नहीं होता। लेकिन दोस्तों कुछ मात्रा में पावर कंजप्शन होता है। अब वो कैसे होता है? तो जो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सर्किट होता है जिसको कि डिवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट को, हाई वोल्टेज वाले सर्किट और लो वोल्टेज वाले सर्किट को डिवाइड करता है इंडक्टर जो कि बीच में लगा होता है। तो उसमें दोस्तों होती हैं कॉइल, जहाँ पर दो कॉइल होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज होती है, सेकेंडरी कॉइल दोस्तों वो कनेक्टेड है हमारे सेकेंड सर्किट से, तो वो तो क्योंकि हो गया ओपन, लेकिन उसकी प्राइमरी कॉइल दोस्तों कनेक्टेड है ही चार्जर से, वॉल से। तो वॉल में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो उस इंडक्टर की प्राइमरी कॉइल पे तो सप्लाई जा ही रही है, तो इंडक्टर तो वहाँ पे दोस्तों हीट होगा। और उसके अलावा उसके पहले क्योंकि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, डायोड वगैरह लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन इलेक्ट्रिसिटी को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं, कुछ रजिस्टर भी लगे होते हैं, एज ए फ्यूज का वर्क करते हैं वो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो वर्क करेंगी क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी सर्किट कंप्लीटली क्लोज है, वो ओपन नहीं हुआ। फोन निकाला तो सेकेंडरी सर्किट जो है लो वोल्टेज वाला वो ओपन हुआ, लेकिन प्राइमरी सर्किट दोस्तों फिर भी क्लोज रहता है। तो वहाँ पर दोस्तों क्योंकि AC को DC में कन्वर्ट करने वाला काम हो ही रहा है, फिल्ट्रेशन वाला काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो कंपोनेंट लगे होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डायोड या कैपेसिटर वगैरह, तो वो दोस्तों थोड़ी बहुत बिजली यहाँ पे कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपका चार्जर ज़्यादा यहाँ पे वो पावर कंज्यूम करे, वो दोस्तों बहुत ही कम। यदि हम मान के चलते तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट कुछ वॉट, मतलब 0.0 कुछ वॉट यहाँ पे कंज्यूम करता है, जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने चार्जर लगाया है सॉकेट पे तो उसके बाद दोस्तों ये स्विच ऑन भी है और आपने फ़ोन को निकाल दिया तो यहाँ पर दोस्तों कोई ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये मिथ काफ़ी जगह फैली हुई है और लोग बोलते हैं कि चार्जर वहाँ फंसा हुआ तो पावर कंज्यूम हो रही है तो स्विच को ऑन ऑफ कर दे।
तो ऐसा दोस्तों जरूरी नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है दोस्तों, कुछ लोगों को समझ में आया होगा और आई होप दोस्तों कुछ नहीं सभी को समझ में आ जाए दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और दोस्तों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और गाइस इसके अलावा यदि आपका भी कुछ टेक के साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। यदि आपका क्वेश्चन वाकई में अच्छा हो तो उसके ऊपर मैं अलग से आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पसंद आएगा। यदि आपको मेरा पसंद को लाइक कमेंट करना होगा, साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसको दबाइए, कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।